अब मैं आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताता हूँ और फिर हम कुछ डिटेल में इंशाल्लाह जाते हैं, डिटेल डिस्कस करते हैं डे ऑफ जजमेंट के हवाले से। सबसे पहले देखें जो सूर फूंकने का जिक्र है, ट्रम्पेट का जिक्र है, कुरान मजीद की रोशनी में, हदीस की रोशनी में ट्रम्पेट 3 बार जो है वो फूंका जाएगा। और उस हवाले से मैं आपको कुछ आयात सुनाता हूँ, बहुत ही दिल हिला देने वाली आयात है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये सूरह ज़ुमर है, चैप्टर नंबर 39 वर्स 67। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही वल अर्ज़ु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामति वस्समावातु मुतव्वियातुन बियमीनिही। They have not appraised Allah with true appraisal। इन्होंने अल्लाह की कदर उस तरह से नहीं की जिस तरह से अल्लाह की कदर बनती है। ये किसकी बात हो रही है? अकॉर्डिंग टू द तफसीर ये ज्यूज की बात है। क्या है अल्लाह की कदर? While the earth entirely will be within his grip on the day of resurrection। तमाम की तमाम अर्थ अल्लाह ताला की ग्रिप में हो डे ऑफ रेजरेक्शन में। एंड द हेवंस विल बी फोल्डेड इन हिज राइट हैंड। और तमाम आसमान हेवंस अल्लाह ताला के राइट हैंड में फोल्ड होते हैं। दिस इज द कदर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो अल्लाह की कदर करो, अल्लाह ताला की पावर को रियलाइज करो। एंड देन अल्लाह से सुब्हानहू व तआला अम्मा युशरिकून, एक्सॉल्टेड इज ही अबव दैट व्हिच दे एसोसिएट विद हिम। अल्लाह ताला पाक है उन चीज़ों से जिसके साथ ये शरीक करते हैं अल्लाह ताला को, यानी आइडल्स के साथ, बुतों के साथ, इंसानों के साथ, फॉल्स डाइटीज और गॉड जो इन्होंने बनाए हुए, अल्लाह ताला उस सबसे पाक है। देन अल्लाह से वनुफिका फिस सूरी फसाइका मन फिस समावाति व मन फिल अर्जी इल्ला मन शा अल्लाहु सुम्मा नुफिका फीही उखरा फइज़ा हुम क़ियामुन यंजुरून। एंड द हॉर्न विल बी ब्लोन। सूर फूंका जाएगा। And whoever is in the heavens and whoever is on the earth will fall dead except whom Allah wills। और तमाम की तमाम क्रिएशन मर जाएगी, will fall dead। और क्या ही खूबसूरत हदीस है कि एंजल जिब्राइल की डेथ के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जब तमाम क्रिएशन जो है वो डेड हो जाएगी। बहुत खूबसूरत हदीस जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पावर वाज़िह। जब तमाम की तमाम क्रिएशन को डेथ आ जाएगी, 4 फरिश्ते, अजीम फरिश्ते, ह्यूज एंजल्स, जिनका मकाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने बहुत है, जिनके बहुत अजीम टास्क। मीकाइल जो रिस्क के रखवाले, जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो कि वही लेकर आए प्रॉफिट्स के पास, इतना बड़ा उनका टास्क है। और इसराफील जो कि सूर फूंकने वाले, और मलकुल मौत। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मलकुल मौत से पूछेंगे कि कौन कौन अलाइव। अब देखिए अल्लाह ताला और उनकी कन्वर्सेशन, उस एंजल की कन्वर्सेशन, वो कहेंगे कि या रब, जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील एंड माई सेल्फ। और फिर वो कहेंगे कि या अल्लाह आपका फेस हमेशा बाकी रहने वाला है। कुरान की जो आयत है ना कि तुम्हारे रब का चेहरा हमेशा बाकी रहने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेंगे कि मीकाईल की रूह कब्ज़ करें। मीकाईल को डेथ आएगी। कैन यू इमेजिन कि एंजल्स की बारी बारी जो है वो डेथ आ रही। फिर अल्लाह ताला पूछेंगे, हालांकि अल्लाह ताला को पता है, लेकिन ये उनकी कन्वर्सेशन है उस एंजल के साथ कि आप कौन कौन जिंदा है। ही विल से जिब्राइल, इसराफील, माई सेल्फ। और फिर यही जवाब कि अल्लाह आपका चेहरा हमेशा बाकी रहने वाला है, बेशक बाकी रहने वाला है या रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाह ताला कहेंगे कि ठीक है, आप इसराफील की रूह कब्ज़ करें। इसराफील को डेथ होगी। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूछेंगे तो वो जवाब देंगे कि माई सेल्फ एंड जिब्राइल अलैहिस्सलाम। और वही जवाब कि अल्लाह आपका चेहरा बाकी रहने वाला है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेंगे कि जिब्राइल को मारो। कैन यू इमेजिन जिब्राइल, द मोस्ट पावरफुल एंजल, एंजल्स के सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलाम। एक हदीस में आता है उनके 600 पर हैं, एक में आता है 700 पर हैं। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बार देखा तो उनका साइज अनइमेजिनेबल है। जब गारे ये जो जहाँ पे वही आई गारे हिरा, वहाँ पे जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा तो उनका एक पर ईस्ट की तरफ था, एक पर वेस्ट की तरफ स्प्रेड था। एंड ही हैज 600 विंग्स, 700 विंग्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट अहादीस। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुक्म देंगे कि जिब्राइल की रूह कब्ज़। वो जिब्राइल जो कि हर वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हमद बयान करते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इतने ओबीडियंट हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज के सफ़र पे गए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल को कैसे देखा? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दरबार में, अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आई सॉ जिब्राइल, कि वो जैसे टाट
गीली होके नहीं सूख जाती, सुकड़ जाती है, उस तरह मैंने जिब्राइल को अपने पर सुकड़ते देखा, अपनी बॉडी को सुखाड़ते देखा। यानी कि दिस इज द ऑ ही वाज इन व्हाइल स्टैंडिंग बिफोर अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम की फिर मौत आएगी, द डेथ ऑफ जिब्राइल अलैहिस्सलाम, द मोस्ट पावरफुल एंजल इन दिस यूनिवर्स। और उनको डेथ कैसे आएगी? इट इज़ वेरी इमोशनल कि मलकुल मौत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करेगा और जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने मुंह के बल गिरेंगे और उनके पर ज़मीन पे जाके लगेंगे और वो क्या कहते कहते गिरेंगे, सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभान अल्लाह नज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभान अल्लाह नज़ीम, कि पाक है मेरे रब की ज़ात जो बहुत अजीम है और पाक है मेरे रब की ज़ात जिसकी बहुत हम बयान करने वाली है। और ये तस्बीह अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एक हदीस के मुताबिक कि अल्लाह के नज़दीक ये तस्बीह स्केल्स में बहुत हैवी है। कौन से स्केल्स में? जो क़यामत वाले दिन स्केल सजाए जाएंगे, यानी कि बैलेंस जो इस्टेब्लिश किया जाएगा, तराजू। सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभान अल्लाह नज़ीम। लुक एट दिस, हाउ इमोशनल इज दिस, कि वो एंजल, उनको भी डेथ आनी है और वो मुंह के बल गिरेंगे और उनकी लॉयल्टी चेक करें। वो अभी तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला के औ में होंगे कि वो सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभान अल्लाह अज़ीम कहते कहते मुंह के बल। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मलकुल मौत से कहेंगे कि अब कौन जिंदा है। इमेजिन कि कोई भी नहीं जिंदा, पूरी कायनात में कोई भी नहीं जिंदा, नॉट एन एटम। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब उससे पूछेंगे तो कहेगा, या रब, अब मैं और आपकी ज़ात, आपका चेहरा जो कभी भी, इट विल नेवर एक्सटिंग्विश। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे कहेंगे कि अब तुम अपने आप को भी मारो, बिकॉज ही इज़ गॉड दिस, मलकुल मौत है और उनको भी मौत आ जाएगी और फिर सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन जिंदगी। ये है वो सीन। जब मैंने पहली बार ये हदीस पढ़ी, सुनी, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की स्पेशली जो डेथ है, रियली इट शुड मेक योर हेयर स्टैंड, कि क्या मंजर होगा वो। सबको मौत आ जाएगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल बी देयर। और फिर इसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ कि एक हदीस में आता है कि जब सब फौत हो जाएंगे, मर जाएंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहाँ पर मैदान हशर में 3 बार ये कहेंगे कि वेयर आर द किंग्स ऑफ द अर्थ, वेयर आर द किंग्स ऑफ द अर्थ, कहाँ हैं ज़मीन के बादशाह, कहाँ हैं वो एरोगेंट बादशाह जो अपने आप को ऑल इन ऑल समझते थे, वेयर आर दे, किधर है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेंगे, आई एम द किंग, आई एम द किंग, मैं बादशाह हूँ, मैं किंग, बादशाहों का बादशाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला, शहंशाहों का शहंशाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये मैं आपको इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा था कि जब सूर फूंका जाएगा, जो कुछ भी हेवंस और द अर्थ में, इट विल फॉल डेड एक्सेप्ट whom Allah wills, then it will be blown again and at once they will be standing looking on। और फिर एक और सूर फूंका जाएगा, वो खड़े होंगे, स्टैंड हो जाएंगे एकदम से, एंड दे विल बी लुकिंग ऑन कि हम ये कहाँ पर आ गए। एक बार एक मुसलमान में और एक यहूदी में झगड़ा हुआ और यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम की बहुत तारीफ़ कर रहा था और जो मुसलमान है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत तारीफ़ कर रहा था। और मुसलमान ने एक्चुअली स्लैप कर दिया यहूदी को लड़ाई में और झगड़े में। तो फिर दोनों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफिल में आए और द जू एक्चुअली कंप्लेंट, यहूदी ने आके शिकायत की कि इसने मेरे साथ ऐसे किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम का स्टेटस बहुत ज़्यादा है, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ हदीस। और उन्होंने कहा कि जब मेरी आँख खुलेगी, व्हेन आई विल बी रेज्ड, जब मैं उठाया जाऊँगा तो मैं मूसा अलैहिस्सलाम को देखूँगा अल्लाह ताला के अर्श के करीब। एक्चुअली ही विल बी होल्डिंग अल्लाह ताला के अर्श का, आई थिंक हदीस गोज लाइक दिस, कि उन्होंने वो जो पाया होता है, एक जैसे फुट स्टूल होता है, उसका पाया, आई थिंक ही विल बी होल्डिंग दैट। ये पूरी हदीस अभी मेरे माइंड से निकल गई। बात असल में ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम को देखेंगे पहले, और यहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब मुझे नहीं पता कि वो मेरे से पहले रेज़ किए गए या वो अल्लाह ने उन्हें मौत ही नहीं दी। बहरहाल इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने वैसे आपको एक साइड पे एक हदीस सुनाई। चैप्टर 39 वर्स 69, वर्स 67, वर्स 68 में आपको सुना चुका हूँ कि 2 बार सूर फूंका जाए।